नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम जिउतिया व्रत कथा आपको बताने जा रहे हैं और इसे ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में इसको लागू कीजिएगा। आखिर हम लोग जिउतिया क्यों मनाते हैं, आखिर हमारी माताएं जो भारत की माताएं हैं, इवन संसार में जहाँ भी हमारी सनातन की जो संस्कार गया है और संस्कार जाने के पश्चात में जो धर्मशील महिलाएं हैं, धर्मपरायण हैं और अपने पुत्रों में और पुत्रियों में जान बसता है, प्राण बसता है, तो वह क्यों मनाती हैं इतनी तकलीफ़ सहने के बाद भी। तो आइए समझते हैं वह कथा और कथा को श्रवण करें। तो सुनो भक्तों, मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए। चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारी दी और पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से हैं और उसके एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ा जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था, यानी उसके बेटे का मृत्यु निश्चित था, क्योंकि एक एक करके हर एक घर का सर्प जो है वह गरुड़ राज के प्रतिदिन भोजन के लिए पहुंचता था। तब उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन जो शासक थे बड़ा ही विचित्र थे, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति थे। सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटों को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ महाराज आते हैं और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह प्रतिक्रिया कोई नहीं दे रहा है। तब वह जिमुतवाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वायदा करते हैं। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कामना के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। दूसरी कथा भी मैं आपको बताता हूँ। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस जाते हैं। शिविर के अंदर 5 लोग सोए पात देखकर उन्हें बेरहमी से उनकी हत्या कर देते हैं। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझा था, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतान मारी जाती है। इसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनके दिव्य मणि को उनके माथों से खींच करके निकाल लिया। अश्वत्थामा फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने का प्रयास किया और ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भों को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चों को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब से उस समय से ही संतान की लंबी उम्र की जितिया का व्रत रखा जाता है। तो मैं समझता हूँ सभी माताओं यह व्रत सुने, समझे और जो प्रक्रिया है, जो हमारा सनातन की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को फॉलो करके मन, क्रम और वचन से अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें और जिमुतवाहन से भी उनसे प्रार्थना करें कि उनके पुत्रों की लंबी आयु भगवान श्री हरि दें। तब तक के जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा।